हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने एनर्जाइन को डिस्कस करना है। तो एनर्जाइन जो है ये एक्चुअली सिर्फ उन रोज़ या रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है जो दोनों टेबल में मैच हो रहे हो। जैसे कि सपोज़ हम यहाँ पर हमारे पास टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, और इन दोनों टेबल्स के बीच अगर हमने एनर्जाइन को कॉन्फ़िगर किया है तो ये एनर्जाइन जो है ये सिर्फ उन रिकॉर्ड्स या उन रोज़ को रिटर्न करेगा जो टेबल 1 और टेबल 2 में मैच हो रहे हो। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ पोर्शन जो है ये मैच हो रहा है, तो एनर्जाइन जो है सिर्फ ये वाले रोज़ जो मैच हो रहे हैं दोनों टेबल में ये हमें रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो एनर्जाइन जो है ये सिलेक्ट की स्टेटमेंट में यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम कॉलम लिस्ट को मेंशन करेंगे। इस कॉलम लिस्ट में दोनों टेबल्स के कॉलम्स होंगे, टेबल 1 और टेबल 2 के, और उसके बाद हम फ्रॉम लिखेंगे, देन टेबल 1 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, इसके बाद एनर्जाइन लिखेंगे और देन टेबल 2 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसके बाद ऑन और फिर टेबल 1 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, देन डॉट दे के उस कॉलम का नाम हम मेंशन करेंगे जो टेबल 2 में भी अवेलेबल हो, और उसके बाद इक्वल, देन टेबल 2 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, देन डॉट दे के हम उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जो टेबल 1 में भी अवेलेबल हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो दो टेबल्स ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर की हुई है, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक डिपार्टमेंट के नाम से, और इसमें हमने डेटा भी इंसर्ट किया है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ रोज़ जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं दोनों टेबल में। जैसा कि EMP ID जिसकी 6 है उसकी डिपार्टमेंट ID 5 है, और इस तरह की कोई डिपार्टमेंट ID यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह डिपार्टमेंट टेबल में डेप्ट ID जिसकी 4 है उस तरह का कोई रिकॉर्ड जो है यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में मेंशन नहीं है। तो कुछ रिकॉर्ड्स मैच भी नहीं हो रहे हैं, और इसके साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेप्ट अंडरस्कोर ID डिस्प्ले हुई है, जो IDs हैं, इनकी जगह यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नेम है डिपार्टमेंट टेबल में वो डिस्प्ले हो। तो इसके लिए चलते हैं SQL डेवलपर में और देखते हैं कि किस तरह हम एनर्जाइन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को देखें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारा रिकॉर्ड। सेम इसी तरह सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इस क्वेरी को दोबारा रन करता हूँ। तो इसके बाद चलते हैं एनर्जाइन की तरफ, देखते हैं कि कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी, सबसे पहले सिलेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हमने यहाँ पर दोनों टेबल्स के कॉलम्स को मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय टेबल्स के कॉलम्स को मेंशन करता हूँ और साथ एलियासिस को भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉय टेबल को, जो आगे चलकर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और देन डॉट दे के हम कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जो एम्प्लॉय टेबल में है जिसको हमने डिस्प्ले करना है, EMP अंडरस्कोर ID को हमने डिस्प्ले करना है, देन कॉमा EMP अंडरस्कोर नेम को भी हमने डिस्प्ले करना है, देन EMP अंडरस्कोर सैलरी को भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले करना है। देन हमारे पास सेकंड कॉलम है डेप्ट अंडरस्कोर ID, इसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह जो डिपार्टमेंट टेबल में डेप्ट अंडरस्कोर नेम है इसको मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर D देता हूँ जो रिप्रेजेंट करेगा डिपार्टमेंट टेबल को। आगे चलकर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे D डॉट डेप्ट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद फ्रॉम सबसे पहले हमने यहाँ पर टेबल 1 का नाम मेंशन करना है। टेबल 1 हमारे पास है एम्प्लॉय की टेबल, जो यहाँ पर एम्प्लॉय लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम देंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा इस एम्प्लॉय टेबल को जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के कॉलम्स के साथ मेंशन किया है डॉट दे के। इसके बाद हमने यहाँ पर एनर्जाइन लिखना होगा, और देन टेबल 2 का नाम हमने यहाँ पर मेंशन करना है। टेबल 2 हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट, और इसके लिए हम D देते हैं, और ये D रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल को, और यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी किया है। देन यहाँ पर लिखेंगे ऑन, और उसके बाद हम टेबल 1 का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे जो हमारे पास है एम्प्लॉय, बट इसकी जगह हम को यूज़ करेंगे क्योंकि जो है ये एम्प्लॉय टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट, उसके बाद उस कॉलम का नाम हमने मेंशन करना है जो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल दोनों में अवेलेबल है, वो है डेप्ट अंडरस्कोर ID, और ये इक्वल है डिपार्टमेंट टेबल में जो डेप्ट अंडरस्कोर ID के। तो D हम देंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल को, डॉट डेप्ट अंडरस्कोर ID के। सेमी कॉलन दे के इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। अगर मैं इसको रन करूं
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो सारे रिकॉर्ड जो दोनों टेबल्स में मैच हो रहे हैं वो यहाँ पर इसने हमें डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं हुए हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि जो एम्प्लॉय आईडी जिसकी 6 है उसकी डिपार्टमेंट आईडी 5 है और इस तरह का कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं डिस्प्ले नहीं किया है। इसी तरह जो डिपार्टमेंट टेबल में आईडी 4 थी, डिपार्टमेंट नेम उसका क्वालिटी था और क्वालिटी का भी कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो गाइस ऐसे हम एनर्जाइन को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।